बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो न्यूजीलैंड की तरफ से दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया गया है। 18 साल के बाद नाज़रीन न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही थी। पाकिस्तान पहुँचने पर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का यहाँ शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ से बढ़ के न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। आज जब दोनों टीमों के दरमियान पहला जो ओडीआई था उसका आगाज़ होने जा रहा था, टॉस होने में चंद घंटे बाकी थे कि अचानक से न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक शर्मनाक फ़ैसला किया जिसका पाकिस्तान के अवाम को भी नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान के इमेज को भी नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान की क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचा, जिसमें न्यूजीलैंड की तरफ से यकतरफ़ा तौर पे दौरा पाकिस्तान को मनसूख कर दिया गया। आज इस मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तैयब खान, जो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। उनसे ये बात करेंगे कि ये जो अचानक से न्यूजीलैंड की तरफ से फ़ैसला किया गया है, तैयब खान इस फ़ैसले को, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं? तो तैयब भाई, आपको हम वेलकम करते हैं। आप ये बताएं कि ये जो अचानक यकतरफ़ा तौर पर फ़ैसला किया गया, वैसे तो इस फ़ैसले पर आज शुएब अख्तर और जो हमारे चेयरमैन हैं पीसीबी के नए, उन्होंने तो खरी खरी सुना दी हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को कि आपने ये यकतरफ़ा तौर पे फ़ैसला किया है। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, गुज़श्ता माह अगस्त में न्यूजीलैंड की प्रोटोकॉल सिक्योरिटी टीम आई थी। वो सारा प्रोटोकॉल देख के गई थी। पहले वो लाहौर आई, लाहौर में उन्होंने सिक्योरिटी मामलात का जायज़ा लिया, ग्राउंड में गए, सारी चीज़ें उन्होंने देखी। उसके बाद फिर वो रावलपिंडी आए, वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें देखी, इंतज़ामात देखे, उनका जायज़ा लिया। फिर वो उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी अपने बोर्ड को, जिसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि जी ये टीम सितंबर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ओडीआई सीरीज़ खेलेगी, T20 खेलेगी। फिर उसमें जो उनके की प्लेयर्स थे, उन्होंने मतलब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वो लोग नहीं आए, शायद वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने मतलब एक कह सकते हैं कि हम लोग एक ए टीम भेजी उन्होंने। फिर जब वो यहाँ पे आए तो 2 रोज़ कबल टीम का ऐलान हो गया, स्क्वाड का ऐलान हो गया, प्रैक्टिस जारी है। फिर उन्होंने उनकी तरफ से पहले ये ख़दशात आए कि जी DRS नहीं है, तो हम लोग क्योंकि ये जो सीरीज़ चल रही है ये पाकिस्तान सुपर उसमें जानी थी, ICC सुपर लीग, जो वर्ल्ड कप के लिए टॉप 8 टीम क्वालिफाइंग राउंड हम उसको कहते हैं, वो उसमें मतलब शुमार होगा। तो उन्होंने कहा कि जी इसमें DRS नहीं है, उसको इशू बना के उन्होंने उसको सुपर लीग से अलग कर दिया, बायलैटरल सीरीज़। आज फिर मतलब 3 दिन प्रैक्टिस के बाद इंतज़ामिया मतलब सिक्योरिटी उनको, जैसे आपने ज़िक्र किया कि जी वज़ीर आज़म और सदर और आर्मी चीफ से ज़्यादा उनको प्रोटोकॉल दिया गया, जिसके बाद एंड में जाके उन्होंने पहले ये पता चला कि जी 2 खिलाड़ियों का कोरोना पॉजिटिव आया है। फिर उसके बाद अचानक से पीसीबी की तरफ से जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने ये कहा कि जी यकतरफ़ा मतलब कि जी उनका फ़ैसला है, हमारी तरफ से ओके है सब कुछ। उनकी तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि जी हम लोग नहीं खेल रहे। जिसके बाद शदीद मतलब ज़ाहिर है एक इंतज़ामात किए हुए थे, फ़ाइनेंशियली जो नुकसान पहुंचा होगा, ब्रॉडकास्ट टीम आई होगी, क्योंकि पाकिस्तान के तो ये जो फाइनेंशियली जो आप नुकसान की बात कर रहे हैं वो तो रिकवर हो जाएगा, आज नहीं कल पाकिस्तान में और टीम आ जाएगी, ये रिकवर हो जाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड के इस फैसले से जो पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचा, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इशू को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचा, और जो पाकिस्तान के अवाम है जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी जो दिल आज़ारी हुई है, उनको जो के दिलों को जो तकलीफ़ पहुंची है, इससे आप किस नज़र से देखते हैं अगर आप ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में इस सारी चीज़ को देखेंगे? देखें, वो जिस तरह शुएब अख्तर की स्टेटमेंट आई कि जी उन्होंने मतलब ये जो अब उनका इनके उस फैसले से मतलब पूरी क्रिकेटिंग नेशंस जितने भी हैं उन पे क्या असर जाएगा। अभी इंग्लैंड ने भी आना है, उनकी तरफ से भी उन्होंने कहा है कि जी हम आइंदा 24 घंटों में 24 से 48 घंटों में अपने दौरे पाकिस्तान का बताएंगे। चेयरमैन पीसीबी जो हालिया नए तैनात हुए हैं, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि जी इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो काफ़ी असर पड़ा है। और जिस तरह शुएब अख्तर ने उनको क्वेश्चन मार्क दिया है कि जी आप लोगों के इस फ़ैसले से क्या तासर जाएगा, क्या आपको पता था, आप इसको इस बात का अंदाज़ा है कि जी आपके इस फ़ैसले से क्या तासर जाएगा। इसी तरह बाकी भी कैप्टन जो हैं बाबर आज़म, उन्होंने भी मायूसी का इज़हार किया है और उन्होंने
पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से कह कर अपनी एजेंसीज़ की तारीफ़ की है। हमें अपनी सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान एक महफूज मिल्क है। इसी तरह गैर मुल्की क्रिकेटर्स जो पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर चुके हैं और अभी वो उनके हेड कोच भी हैं डेरन सेमी। अच्छा, वैसे उन्होंने कहा है कि जी मैं 6-7 साल से पाकिस्तान आ रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैंने वहाँ पे एंजॉय किया है, इस तरह की चीज़ मैंने कभी भी महसूस नहीं की। हालांकि पाकिस्तान को अगर इस तरह अगर देखा जाए, अगर कंपेयर उसके फ़ैसले को करना चाहिए तो उस तरह 2016 के एंड में जब बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पे थी तो क्राइस्ट चर्च में एक वाक़या हुआ था जिसमें 7 मुसलमान शहीद हुए, 9 पाकिस्तानी कत्ल हुए थे उसमें। और उसी मस्जिद, जिस मस्जिद में वो गए थे, उसी के साथ बांग्लादेश की टीम नमाज ईद, बड़ी ईद की नमाज़ पढ़ने गई हुई थी, जिसके बाद मतलब वो सारी जो क्रिकेटिंग नेशन है कई सीरीज़ जो हो रही थी वो मुलतवी कर दी गई थी। इतने बड़ा वाक़या न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में हुआ, पाकिस्तानी उसमें शहीद हो गए। उसके बाद भी पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार न्यूजीलैंड का दौरा किया और भी चीज़ों का दौरा किया। अभी हालिया जो दौरा किया है, कोविड की एक एक्सटेंसिव सूरत हाल में दौरा किया पाकिस्तान ने। अच्छा, ये बताएं कि जब ये सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो पाकिस्तान को बताया गया न्यूजीलैंड के क्रिकेट की तरफ से, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी कोशिशें की, पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम ने भी कोशिशें की, न्यूजीलैंड की हुकूमत को, न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड को और पीसीबी का भी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ रब्ता हुआ और कन्विंस करने की कोशिश की गई कि यहाँ पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। और सबसे जो अहम बात की गई कि आपके पास जो सिक्योरिटी अलर्ट आया है वो हमारे साथ शेयर करें। तो न्यूजीलैंड ने वो सिक्योरिटी अलर्ट शेयर करने के शेयर नहीं किया, इनकार कर दिया। तो आप इसे क्या कहेंगे कि एक हुकूमत जो है उसकी पूरी जो मशीनरी है वो आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हम एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए ये दौरा मनसूख कर रहे हैं। और उसके बाद जो आज रमीज़ राजा साहब ने कहा कि अब न्यूजीलैंड को हम बताएंगे आईसीसी के इजलास में कि दौरा किस तरह से आप मनसूख कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक उनकी तरफ से मैं समझता हूँ कि ये एक एंड टाइम पे जाके जो उन्होंने कॉल ऑफ की है इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये एक शेम मतलब से शर्म का मुकाम है उनकी क्रिकेट के लिए कि जी उन्होंने मतलब चलो आपने नहीं आना था तो आप स्टार्ट में ही कह देते। हालांकि आपको अपनी ही जो उनकी सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान आई है उन्होंने अप्रूवल दी है, सारे इंतज़ामात का जायज़ा लेकर गए हैं। उधर से उनकी जो हुकूमत है, पीसीबी है, सॉरी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने फिर इस चीज़ की मंजूरी दी है, टीम आई है, बाकायदा ऐलान हुआ है। एंड टाइम पे आके आपने दौरा मुलतवी कर दिया है। अगर हम लोग माजी में जाएं तो उसके बाद देखें क्राइस्ट चर्च का वाक़या हुआ, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहा, पाकिस्तान ने दौरा किया। उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ जो 2015 वाला था, उसमें जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसके सेमीफाइनल्स और जो न्यूजीलैंड के मैचेस थे वो सारे न्यूजीलैंड में हुए थे। बिल्कुल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच और 3-4 मैचेस पाकिस्तान के जो थे ग्रुप लेवल के वो सारे न्यूजीलैंड में हुए थे। उनको सपोर्ट करना चाहिए था क्योंकि ये क्रिकेट है, क्रिकेट में इस चीज़ को अलग रखना चाहिए, टेररिज्म वगैरह और इन चीज़ों को। दूसरा ये है कि आगे अब इंडिया में मुंबई अटैक का वाकया होता है, बिल्कुल वहाँ पर तो क्रिकेट बैन नहीं होती। मुंबई वहाँ पर तो 2009 में तमाम ममालिक की टीमें वहाँ के दौरे करती हैं। चैम्पियन लीग थी, वो ताज महल होटल था, वहाँ पे वो पाकिस्तान की तरफ से सोहेल तनवीर, कमरान अकमल जो उस वक्त के मतलब आईपीएल के चैम्पियंस थे, वो टीम राजस्थान रॉयल की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे। वो फिर आगे चैम्पियंस लीग आ रही थी सितंबर में, वो उधर मुंबई अटैक्स हो गए, वो उस वजह से उसको मुलतवी कर दिया गया। लेकिन एंड उसके 1 साल के बाद पाकिस्तान में होता है तो श्रीलंकन टीम पे वाक़या वो मतलब उसके बाद फिर 2010 में जब आईसीसी अनाउंस करता है तो वो मुंबई अटैक्स को भूल जाता है। वो सिर्फ पाकिस्तान को इस बेस पे श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ है और इस बेस पे पाकिस्तान में वो वर्ल्ड कप नहीं होता, जिसके वजह से पाकिस्तान के सारे मैचेस इंडिया में चले जाते हैं। ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जी बिग 3 जिसको कहते हैं हम लोग, कि ये सारी मतलब जो है ना वो ज़्यादा सपोर्ट उन्हीं की है। अब जिस तरह देखा जाए कोविड था, आईपीएल रीशेड्यूल हो गया, बंद हो गया, लेकिन उसका बकाया मैचेस जो है पाकिस्तान दुबई में हुए। अब ये भी हम कह सकते हैं कि जी जो उनके मेन की क्रिकेटर्स हैं जो नहीं आए वो दुबई में कह रहे हैं कि शायद आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप अरब अमारात में हो रहा है, यूएई में हो रहा है, वो उन कंडीशंस को चेक करने के लिए इस वजह से आईपीएल में जा रहे हो। और एंड टाइम पे पाकिस्तान के साथ आके उन्होंने इस तरह कर दिया हो कि जी जो ये वाले क्रिकेटर्स हैं ये भी मनसूख करके आईपीएल में हिस्सा लें। उसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि
अब तो ये अब बताएं, हालांकि अब इनको ये बताएं कि चले ये तो हमारे साथ जो उन्होंने शर्मनाक हरकत करनी थी, बेहुदा हरकत करनी थी, वो कर ली। अब जैसे चेयरमैन पीसीबी ने कहा, रमीज़ राजा ने कहा कि न्यूजीलैंड किस दुनिया में रहता है और हम उसे आईसीसी के इजलास में जाके बताएंगे। यानी हुकूमत है पाकिस्तान और पीसीबी अपना जो मुद्दा है वो आईसीसी के इजलास में उठाने का इरादा नहीं बल्कि फ़ैसले का अपना फ़ैसला ज़ाहिर कर चुका है। तो पाकिस्तान को आईसीसी के इजलास में क्या कहना चाहिए जाके? बिल्कुल उनको अब अपने पॉइंट पे स्ट्रांग होना चाहिए, उनको बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे ताकि उनको बताना चाहिए कि इस तरह के फ़ैसले जो होते हैं, एक क्रिकेट अलग चीज़ है, उसके अलावा जो पीछे 3 4 20 21 करोड़ की आवाम है, उनमें से कोई 10-12 क्रिकेटर 10-12 करोड़ जो हैं वो क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट लवर हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं। कौन मतलब रावलपिंडी में मैच हो रहा है, लोग कराची से आ रहे हैं, गिलगित से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, क्रिकेट फैंस हैं, तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी इस तरह के बोल्ड डिसीजन से। अगर गैर मुल्की क्रिकेटर्स इसको अफसोसनाक करार दे रहे हैं और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जी वो एक महफूज मुल्क है, हम लोग खुद जाके खेले हैं। श्रीलंकन कैप्टन जो हैं वो कुशाल परीरा, उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा है कि जी 4 साल कबल हम लोग गए वहाँ पे खेले, हमें हालांकि हम पे हमला भी हुआ था, हमें चाहिए था कि हम लोग ना जाते, लेकिन हम लोग गए वहाँ पे 3-0 इवन पाकिस्तान को वो मार के गए यहाँ से। तो इनको पाकिस्तान को अब बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे और अपने फ़ैसलों पे कायम रहना होगा और आईसीसी में अपना दो टोक मौक़िफ़ पेश करना होगा कि इन्होंने क्यों किया है एट द एंड ऑफ द टाइम, मतलब टाइम पे आके टॉस से 1 घंटा कबल पता चल रहा है कि जी हम लोग साजिश भी हो सकती है इसमें। जैसे मैंने जिक्र किया कि जिस तरह यूएई में आईपीएल चल रही है, उनके की क्रिकेटर्स उनमें हिस्सा ले रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी तरफ से भी कुछ हुआ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्योंकि उधर से विराट कोहली का एक इशू चल रहा है कि जी वो उन्होंने T20 से कैप्टनसी से मतलब वर्ल्ड कप के बाद वो नहीं रहेंगे, लेकिन जो इंडियन एनालिस्ट हैं और इंडियन मीडिया है वो अब उन्होंने 2021 के ये जो अभी होने वाला वर्ल्ड कप है उन्होंने अपना फोकस अगले पर रख दिया है कि जी आप इतने कम टाइम में टीम को आधे रास्ते में छोड़ के जा रहे हैं। कल को आपको 2023 में वर्ल्ड कप है, 50 ओवर की क्रिकेट है, फिर विराट कोहली को चाहिए कि वो वनडे क्रिकेट से भी दस्तबरदार हो जाएं, वो सिर्फ टेस्ट को देखें। अगर वाइट बॉल क्रिकेट में लिमिटेड में रोहित शर्मा होते हैं तो रोहित शर्मा उनको कहेंगे कि जी आप इस तरह की क्रिकेट, खैर ये बात की बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमको अपने फ़ैसलों पे कायम होना चाहिए। जो बोल्ड डिसीजंस हैं आईसीसी के आगे दो टोक मौक़िफ़ पेश करना होगा, क्यों लिया। आपको जिस तरह शाहिद अफरीदी ने कहा कि जी आपको अंदाज़ा भी है कि जी आपके इस फ़ैसले से क्या रिस्पांस आएगा, क्या हुआ है, क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या नुकसान पहुंचेगा, इसका नुकसान क्या होगा। ये बिल्कुल पीसीबी को अब अपने बयान पे बैठ के अपना कोई ना कोई मौक़िफ़ बनाना होगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी आगाज़ में कहा कि न्यूजीलैंड के इस फैसले से जहाँ शायकीन क्रिकेट के दिल टूटे होंगे, लेकिन इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को जो नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान के जो इमेज को नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी जो पिछले 4 5 6 सालों में हमने देखा है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल हुई है, तो उसे भी नुकसान पहुंचेगा। और भरपूर कोशिश की गई पाकिस्तान के हुकाम की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि ये दौरा इंटैक्ट रहे, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड बज़िद रहा, न्यूजीलैंड की हुकूमत बज़िद रही कि हमें अलर्ट मिला है लेकिन हम ये अलर्ट आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमने अपना फ़ैसला कर लिया है कि ये दौरा नहीं होगा और हम अपने प्लेयर्स को वापस बुला रहे हैं। तो बहुत बुरी ख़बर है। आज और भी ख़बर थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो शंघाई ताउन की तंजीम में भी गए, वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया, लेकिन ये जो ख़बर है ये आप कह लें कि एक तूफ़ान बन के जो है वो पाकिस्तान के इमेज के ऊपर गिरी है। लेकिन देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी में जाके इस फ़ैसले के ऊपर, न्यूजीलैंड के इस फ़ैसले पर किस तरह का जो है वो रिस्पॉन्स देता है, किस तरह का स्टैंड लेता है। आपसे इजाज़त चाहते हैं, तैयब खान से भी इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।